हुआ जब परीक्षा होने से ठीक 24 घंटे पहले लीक हो गया महाराष्ट्र टीईटी का पेपर। और इसको लेकर कैसे राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र में 28 जून 2026 को होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी का पेपर लीक हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अब देखिए, एक तरफ जहां नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, सोचिए ऐसे समय में एक और पेपर लीक होना चिंता का विषय है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नीट पेपर लीक को लेकर के जांच की गई थी तो सारे आरोपी महाराष्ट्र से ही निकले थे। और अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने के बाद महाराष्ट्र में फिर से हलचल मच गई है। इस घटना ने देश भर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उधर टीटी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो कैसे इतनी सख्ती के बावजूद लीक हो गया महाराष्ट्र टीटी का पेपर और विपक्ष ने कैसे इसको लेकर के सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे लाखों छात्रों के अरमानों पर शिक्षा माफियों ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी 2026 का पेपर लीक होने की भनक लगते ही पूरे पुलिस और शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तय करने के लिए आयोजित की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रविवार को यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन ठाणे जिले के भिवंडी में हुई छापेमारी में कुछ लोगों के पास असली प्रश्न पत्र से मिलते जुलते कई सवाल पाए गए थे, जिसके बाद पेपर रद्द कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के बाद परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र टीटी के पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट किया और कहा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का टीईटी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का माध्यम बना दिया गया है, जिससे हर युवा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि केवल पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कितनी गड़बड़ है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीके से गिरफ्तार करने में माहिर है, टीटी पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है। इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं इसको लेकर पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा है। ऐसा है कि देखिए, मैं महाराष्ट्र का 9 साल एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षण मंत्री था। हम पूरे महाराष्ट्र में लाखों बच्चों की 10th की एग्जाम, 10वीं की एग्जाम लेते थे, एसएससी एग्जाम। हम कई लाख बच्चों की 12वीं की मतलब एसएससी एग्जाम लेते थे। पूरी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की यंत्रणा उस टाइम दिन रात इस एग्जाम के ऊपर कड़ी नजर रखती थी। एक भी हमने उस दौरान इस प्रकार की घटना नहीं घटी। लेकिन आजकल तो जो भी एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक होता है, उसमें पेपर लीक होता है। तो इसके बारे में शासन ने इसकी पूरी जो भी अभी टीईटी के बारे में है उसकी पूरी सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, सरकार अपनी प्राथमिकता से पूरी तरह से हट चुकी है। पूरी निकम्मी और फेलियर सरकार बन चुकी है। पहले नीट का पेपर इस तरह से लीक हुआ जिसमें तकरीबन 22 लाख के करीब स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया गया। उसमें 10 से 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कौन जवाबदार था उसका? वो जो 10-11 लोगों स्टूडेंट ने आत्महत्या की, मैं कहूंगा वो आत्महत्या नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। वो ये सरकार की विफलता की वजह से, नाकामयाबी की वजह से पेपर लीक हुआ और उसका खामियाजा किसने भुगता? स्टूडेंटों ने। नतीजा क्या आया? कोई रेजिग्नेशन नहीं, कुछ नहीं। बाद में आपने एग्जाम उसका वापस करवाया और इतना आपका दिल कठोर हो गया कि 1-2 मिनट बच्ची एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंची
आपने उसको बैठने नहीं दिया। उसके माता पिता रो रो के चिल्ला रहे थे बैठने दो, आप इतने हृदय आपका इतना ये हो गया था कि आपने उनको बैठने तक नहीं दिया। एक बुरखा पहन के लड़की चले गई, क्या उसको भी आपने निकाल दिया था? आपकी फेलियर का खामियाजा स्टूडेंट भुगते। अब क्या हुआ? टीईटी, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम था महाराष्ट्र में, ये होना था 28 को, 28 कल संडे के दिन। अब क्या हो गया? पेपर लीक हो गया। कितने स्टूडेंटों के करियर के साथ अब खिलवाड़ करेंगे बताओ? ये 25 तारीख को हम लोगों ने लगभग 28 जगह पे पूरे देश में छात्रों की गूंज कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हम लोगों ने कहा कि 10 सालों में लगभग 89 पेपर लीक हुए हैं, नीट इंक्लूडेड करके सारे कई पेपर। जैसे उत्तराखंड में गई थी, यूकेएसएससी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, कई पेपर लीक हुए। अभी आज की न्यूज आ रही है कि टीटी महाराष्ट्र में दोबारा पेपर लीक हो गया। ये तो बहुत बड़ा नैतिकता का सवाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पे जाता है, गवर्नमेंट पे जा रहा है। एक तरफ आप लगातार पेपर लीक को रोकने में फेलियर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सबसे शर्मसार करने वाली बात यह है कि सरकार को ये एक्सेप्ट करने पे भी मनाही हो रही है कि यह गंभीर मामला है। आप तो इतने हल्के में इसको ले रहे हो, जिसका परिणाम है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र की बात आ गई है तो सरकार क्या जवाब देगी? अब देखिए, एक तरफ जहां पेपर लीक होने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं एन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले ठाणे पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को धर दबोचा है। ठाणे जिले के कोनगांव इलाके में पुलिस ने जो जाल बिछाया था, इस बारे में शनिवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीपी अशोक दुबे ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जोन 2 के डीसीपी पवन बंसोड़ को एक बेहद ही पुख्ता और खुफिया जानकारी मिली थी। खबर यह थी कि कुछ संदिग्ध लोग टीटी के लीक हुए पर्चे बेचने की फिराक में इलाके में पहुंच रहे हैं। इसी इनपुट को बुनियाद बनाते हुए पुलिस टीम ने कोनगांव में सादी वर्दी में डेरा डाल लिया। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही ये तीनों आरोपी वहां पहुंचे, मुस्तैद पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। जब इनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से टीटी परीक्षा के 4 सेट बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास से कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं, जो इस बात का सीधा इशारा है कि पैसों का लेन देन बड़े पैमाने पर और डिजिटल तरीके से भी हो रहा था। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की भिवंडी एरिया में कुछ बाहर के लोग हैं आने वाले हैं और यहाँ पे ये कल का होने वाला जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 महाराष्ट्र का, ये पेपर लीक करने वाले हैं और पेपर के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। इसमें हमने ट्रैप लगाया, डिकॉय लगाया। इसके बाद में हमें यहाँ पे 3 आरोपी हमको मिले। उनको जब हमने चेक किया तो उसमें हमको 4 इनके अलग अलग पेपर यहाँ पे मिले और इमीडिएटली हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया। उनने पेपर वेरीफाई करने के बाद पता चला कि कल जो होने वाला है वो यही पेपर है। साथ में काफ़ी बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से, हमारे माननीय सीपी आशुतोष जी डुमरे, हमारे डीजीपी श्री सदानंद दाते और शासन के तरफ से भी काफ़ी बार हमको बताया गया है कि ऐसा कोई भी आपको मामला दिखता है तो आपको इसको पूरे रूट तक जाना है और ये पूरा नेटवर्क आपको ओपन करना है। देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एफआईआर रजिस्टर हुआ है, हम इस पर वर्कआउट करेंगे। आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा हम आपको पूरा जानकारी देंगे। ये अभी हमारे पास में 3 आरोपी है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें और आरोपी इसमें बढ़ेंगे। प्राइवेट है या गवर्नमेंट के हम इसमें अभी कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे हमारे डिकॉय को उनने 1.5 करोड़ में पेपर बेचने का इसमें हुआ था। अभी तक तो हमारे सामने ऐसा कोई भी जानकारी आया नहीं। वहीं पेपर लीक करने वाले इस गिरोह की तार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की उम्र 45, 28 और 30 साल बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूछताछ में जो शुरुआती जानकारी सामने आई है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये तीनों ही आरोपी दिल्ली से सफर करके महाराष्ट्र पहुंचे थे। इनमें से एक शख्स हरियाणा का रहने वाला है, जबकि बाकी 2 बिहार के बाशिंदे हैं। साफ है कि इस काले धंधे का नेक्सस उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक गहराई से फैला हुआ है, जहां एडिशनल कमिश्नर दुबे के मुताबिक लीक हुए इन पर्चों के एवज में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मोटी रकम की मांग की गई थी। अब तफ्तीश करने वाले अफसर ये पता लगाने में पूरी जी जान में से जुटे हुए हैं कि आखिर ये पर्चे किसे बेचे जाने थे और इनके असल खरीदार कौन लोग थे। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 318 की क्लॉज 4 और 316 की क्लॉज 5 और 61 की क्लॉज 2 के तहत
संगीन मुकदमा दर्ज किया है। ये पूरा मामला एक बार फिर से देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जहां लाखों अभ्यर्थी महीनों तक दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाले गिरोह उनकी मेहनत और सपनों को कुछ पैसों के लिए दांव पर लगा देते हैं। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा रद्द होने से न केवल उम्मीदवारों का समय और पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला बता रहा है, जबकि सरकार और पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सुरक्षा के इतने दावे किए जाते हैं तो फिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र।